वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग विम्य सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और कैसे हम लोग जो है विम्य सूत्र ज्ञात कर सकते हैं किसी भी एसआई मात्रक का। तो आप लोगों को बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि अगर आप ये चीज़ जान लेते हैं तो आप आराम से जो है किसी भी भौतिक राशि का जो विम्य सूत्र होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मूल राशि आपको याद रखना होगा। मूल राशि जैसे कि मान लिया जाए, अगर आपसे पूछे कि मूल राशि पहले हैं कितने, ये जान लीजिए। तो मूल राशि जो है वह 7 है। तो कौन कौन सा मूल राशि है? तो पहला हमारा जो मूल राशि है वह है द्रव्यमान। पहला हमारा मूल राशि क्या है? द्रव्यमान। और आपको जानना होगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक यानी उसका जो विमा होगा वही उसका एसआई मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का जो विमा होगा यानी एसआई मात्रक यानी इंडिकेट किया जाता है इसको किससे? तो एम से। ठीक है, तो एम मतलब समझ गए आप क्या होता है? मीटर। ठीक है, या एम से आप मास भी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि द्रव्यमान का चूँकि इंग्लिश ही होता है मास, इसलिए इसको हम एम से इंडिकेट करेंगे। और दूसरा देखिए आप, दूसरा जो है वह है लंबाई। लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो लेंथ कहते हैं, इसलिए इसका एसआई जो यूनिट होगा वह एल हो जाएगा। तो द्रव्यमान को हम एम से इंडिकेट करेंगे, लंबाई को हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, तीसरा नंबर जो है वह है समय। और समय को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? तो समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, इसलिए इसको हम टी से सूचित करेंगे। तो एम एल टी बेसिकली यही काम में आएगा। फिर भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि चौथा जो आपका है मूल मात्रक के अंतर्गत, जिसे हम आधारी राशि कह सकते हैं, तो वो है ऊष्मागतिकी ताप। ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिक ताप, ऊष्मागतिक ताप का जो होगा, इसको इंग्लिश में वैसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो इसको इंडिकेट किया जाता है, इसका जो मात्रक होगा यानी विमा जो होगा के यानी केल्विन, या इसको हम लोग एच से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए चौथा नंबर हमारा, आगे देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर जो है हमारा वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा। और इसका जो एसआई मात्रक होगा वह हमारा हो जाता है, या तो इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं या फिर ए से यानी एम्पियर। अगला देखिए पाँचवा नंबर जो है हमारा वह है ज्योति तीव्रता। देखिए ये क्लास 9th में भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिला होगा। ज्योति तीव्रता का जो एसआई यूनिट होगा वह, इसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं कैंडला। वैसे ज्योति तीव्रता का इंग्लिश हुआ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसका जो संकेत है यानी एसआई मात्रक अगर मूल मात्रक में देखा जाए तो इसको हम सी से इंडिकेट करते हैं, यानी कैंडला इसका जो है एसआई यूनिट हुआ। नेक्स्ट है छठा नंबर जो है वह हमारा है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का जो परिमाण है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ अ सबस्टेंस, और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वह होगा मोल, इसको मोल में व्यक्त करते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा। अब आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो विशेष तौर पर हम लोगों को 3 चीज़ जानना है, एम एल टी। ठीक है, इसी पर सारा चीज़ होगा। एम एल टी ही आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा विम्य सूत्र में। तो सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल का विमा निकालें, विम्य सूत्र निकालें, तो क्षेत्रफल का क्या होगा विम्य सूत्र?
तो आप जान रहे हैं। थोड़ा सा अब इसको हम बढ़ा देते हैं आगे, इसको आप ढंग से देख लीजिए। तो क्षेत्रफल का अगर हम विमीय सूत्र निकालें तो क्षेत्रफल को हम इंडिकेट किसे करते हैं? क्षेत्रफल को हम लोग करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। कोई भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें बेसिकली हम दो ही चीज़ यूज करते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल जो होता है किसी भी पार्ट का जो है क्षेत्रफल होता है। तो हम क्षेत्रफल को लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ भी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। तो देखिए लंबाई को किसे इंडिकेट करते हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मूल मात्रक में लंबाई को L से सूचित किया जाता है, और लंबाई को L से सूचित किया जाता है और चौड़ाई को भी L से ही सूचित किया जाता है, क्योंकि एक माप है। लंबाई और चौड़ाई जो है एक माप है, इसलिए इसका अगर हम क्षेत्रफल का अगर विमीय सूत्र देखें तो वह क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लंबाई को भी हम L से इंडिकेट करेंगे और चौड़ाई को भी हम L से ही इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार L गुना L बराबर L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हुआ? L स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, वेग का निकालते हैं विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग वेग लिखेंगे तो वेग का पहले जो डेफिनेशन है उसके ही अनुसार, फार्मूला के अनुसार, मतलब जो परिभाषा होगा उसी अनुसार उसका हम फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए वेग का, जैसे कि मान लीजिए वेग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश में ताकि आपको पता चले कि इसका इंग्लिश क्या होता है। तो वेलोसिटी हुआ। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अर्थात आप कितना डिस्टेंस तय किए, दूरी कितना तय किए और कितना टाइम लगा, तो यही चीज़ हमारा वेग कहलाता है। तो वेग का हम फार्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं कि लंबाई और बटे समय, लंबाई और समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। अब हम आपको बता दिए हैं कि लंबाई का जो विमा होता है वह क्या होता है? L होता है, और समय का क्या होता है? T होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L/T लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम T ऊपर भेज देंगे तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, LT इनवर्स, यानी T⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/T। तो L/T को हम लिख सकते हैं LT⁻⁻1, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी का हमारा विमीय सूत्र हुआ LT इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं। तो LT इनवर्स हो गया इसका। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सलरेशन। तो इसका हम लोग विमीय सूत्र देखेंगे कि आखिर त्वरण का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ACCELERATION, एक्सलरेशन। अब देखिए त्वरण कहते किसको हैं? पहले ये चीज़ दिमाग में रखिए। त्वरण यानी वेग, त्वरण का मतलब हुआ कि वेग और समय के अनुपात को हम त्वरण कहते हैं। वेग और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्वरण के बराबर वेग बटा समय, ये इसका परिभाषा हुआ। वेग और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि वेग का हमने विमा पहले निकाल लिया है, विमीय सूत्र निकाल लिया है। तो क्या होता है वेग का? तो LT इनवर्स, ये हमारा हो गया वेग का विमीय सूत्र। अब समय का क्या होता है? तो टाइम होता है। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं LT। अब देखिए यहाँ -1 है, नीचे अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो इस पर भी -1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? LT⁻⁻2, यानी भाग को गुना में बदल दीजिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा त्वरण का जो विमीय सूत्र हुआ वह LT⁻⁻2 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग निकालेंगे घनत्व का। तो सबसे पहले
हमको सबका जो है परिभाषा याद रखना होगा। आखिर त्वरण कहते किसको हैं, वेग कहते किसको हैं, घनत्व कहते किसको हैं। तो घनत्व को हम लोग और मूल मात्रक जो अपने आपको मैंने बताया वो भी याद रखना होगा आपको। तो घनत्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी माना होता है घनत्व। ठीक है। अब देखिए घनत्व कहते किसको हैं। तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो इसका हमारा द्रव्यमान जो है यहाँ लिख देंगे हम द्रव्यमान और बटा आयतन। अब आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है, यानी विमा क्या होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? द्रव्यमान को हम m से इंडिकेट करते हैं। और आयतन, आयतन को हम लोग लीटर से व्यक्त करते हैं। तो लीटर क्यूब में लिखेंगे। तो यहाँ हमारा लीटर क्यूब हो गया। अब इसको यदि ऊपर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ml⁻⁻3। तो इस तरह से हमारा घनत्व का विमेय सूत्र क्या हो गया? ml⁻⁻3। तो अब आगे हम लोग देखेंगे बल का। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फोर्स कहते हैं। तो आगे देखिए बल, चौथा नंबर हमारा हो जाएगा बल। तो बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं फोर्स। तो फोर्स कहते किसको है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण को हम लोग बल कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो इसका परिभाषा से ही इसका जो है पता चल जाता है कि इसका विमेय सूत्र क्या निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले द्रव्यमान। ठीक है, देख लीजिए द्रव्यमान गुना त्वरण। और अभी मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान को हम m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम m लिख देते हैं। और त्वरण का जैसा कि मैंने बताया था आपको कि निकालने के लिए विमेय सूत्र क्या होगा, तो एक बार आप देख सकते हैं यहाँ त्वरण का Lt⁻⁻2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई Lt⁻⁻2। तो इस तरह से इसका विमेय सूत्र जो हमारा निकला वह कितना निकल गया? mLt⁻⁻2। ये हमारा हो गया बल का विमेय सूत्र। कितना ईजी है, देख लीजिए। अब हम लोग आगे निकालेंगे संवेग का। तो संवेग को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संवेग। संवेग को कहा जाता है मोमेंटम इंग्लिश में। और संवेग का अगर आपको परिभाषा याद हो जाए तो आप आसान से जो है आसानी से इसका विमेय सूत्र भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? मोमेंटम। और मोमेंटम कहते किसको है, सबसे पहले ये जानिए। तो संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुना वेग। तो अब देखिए द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? तो द्रव्यमान को किया जाता है m से मल्टीप्लाई। और वेग का तो हमने तो निकाला है पहले ही। इसका विमेय सूत्र क्या होगा आप देख सकते हैं। वेग का क्या है? तो यहाँ वेग का हमने निकाला है Lt⁻। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? Lt⁻। Lt⁻। इस तरह से हमारा संवेग का जो विमेय सूत्र निकला वह निकला mLt⁻⁻1। कितना आसान है देखिए, विमेय सूत्र निकालना कितना आसान है। अब आगे देखिए संवेग का हमने यहाँ बताया आपको। अब कार्य का बताते हैं। देखिए कार्य का कैसे विमेय सूत्र निकलेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्य। और कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर हम वर्क लिख दिए। अब देखिए कार्य आखिर होता क्या है? बल गुना दूरी, यानी कितना पावर लगा और कितना आपने दूरी तय किया उसी को हम कार्य कहते हैं। यानी कि बल मल्टीप्लाई दूरी। तो बल जो होता है उसका हमारा विमेय सूत्र क्या होगा? तो यहाँ हमने देखिए बल का निकाला है mLt⁻⁻2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे जो बल का हमारा विमेय सूत्र है mLt⁻। आपको याद रखना होगा ये चीज़। अगर आप निकालते जाते हैं, पहले तो निकालने के लिए आपको मैंने बता दिया, और कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा।
तो mL(T⁻²) और डिस्टेंस को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? अब डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं हम लंबाई से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे L इसको, तो इस तरह से हमारा इसका जो विमेय सूत्र निकलेगा कार्य का वह निकलेगा m। अब देखिए L × L तो L² हो गया और T⁻², अर्थात कार्य का विमेय सूत्र हुआ mL² T⁻²। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग 7वां नंबर में निकालने का प्रयास करेंगे गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा, थोड़ा सा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में पहले क्या कहते हैं ये जानिए। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कैनेटिक एनर्जी यहाँ पहले लिख लेंगे, इसका इंग्लिश जो होता है KINETIC, किनेटिक, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो कैनेटिक एनर्जी हो गया। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र पहले क्या होता है, इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो गतिज ऊर्जा के बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान, और उसके बाद जो होगा गुना वेग का होल स्क्वायर, यानी वेग का स्क्वायर, यही होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 गुना द्रव्यमान का जो हमारा होता है क्या होता है। तो द्रव्यमान चूंकि 1/2 संख्या है, संख्या को नहीं लिखा जाएगा, तो हम फिलहाल लिख रहे हैं। द्रव्यमान को हम लोग m से इंडिकेट करेंगे और वेग का को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, मैंने बताया था आपको कि LT⁻⁻1 से इंडिकेट करते हैं। और चूंकि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो संख्या का इसमें कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर संख्या नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम mL² T⁻², चूँकि गुना हो जाएगा तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शक्ति का देखते हैं, शक्ति का। तो शक्ति को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पावर, POWER, पावर। तो शक्ति का पहले परिभाषा क्या होगा। तो शक्ति के बराबर हम लिख सकते हैं कि कार्य बटे समय, कार्य और समय के अनुपात को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। तो कार्य यानी कि वर्क और समय यानी कि टाइम। तो कार्य का अभी मैंने आपको निकाल करके दिखाया था पहले कि कार्य का जो हमारा विमेय सूत्र है वो हमारा हो जाता है mL² T⁻², और समय को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, T से। तो इस तरह से शक्ति का जो हमारा विमेय सूत्र होगा वह हो जाएगा, शक्ति का विमेय सूत्र हमारा हो जाएगा mL², और इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T⁻³ हो जाएगा, T⁻³ तो इस तरह से शक्ति का जो विमेय सूत्र हुआ वह हुआ mL² T⁻³ अब आगे देखिए आपको बल का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ ए फोर्स का क्या विमेय सूत्र होगा ये बताते हैं निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कि बल का आघूर्ण यही निकालना है। तो बल का आघूर्ण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। देखिए आपको हम फिजिक्स का सारा चीज़ पढ़ा देंगे, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बल का आघूर्ण यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो बल का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है बल गुना दूरी। तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, बल और गुने दूरी। ये सब आपको याद रखना होगा कि इसका क्या फार्मूला निकलता है, क्योंकि फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो ये सब बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यदि आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा तो ना तो उसका आप विमेय सूत्र निकाल सकते हैं, ना ही
उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फार्मूला आपको याद रखना होगा और फार्मूला ही उसका परिभाषा है। अगर आप फार्मूला को परिभाषित कर देंगे यानी कि तो समझ लीजिए कि उसका परिभाषा आप स्वतः दे सकते हैं कि बल का परिभाषा, बल का आघूर्ण का क्या परिभाषा हुआ, या शक्ति का परिभाषा क्या हुआ, या स्थितिज ऊर्जा का क्या परिभाषा होगा, गतिज ऊर्जा का क्या परिभाषा होगा, ये सब आप स्वतः निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बल का आघूर्ण यानी बल गुना दूरी। तो आप सबसे पहले दिमाग लगाना होगा कि बल का हमारा क्या होता है विमेय सूत्र। तो बल का विमेय सूत्र मैंने आपको ही बताया है कि बल का विमेय सूत्र क्या होता है। तो बल का विमेय सूत्र मैंने बताया था आपको कि mL/T⁻⁻2 होता है। तो बल का मैंने निकाला था अभी mL/T⁻⁻2, ये बल का विमेय सूत्र हुआ। और दूरी चूंकि लंबाई है इसलिए इसको हम L से इंडिकेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ हम कर देंगे L। तो इस प्रकार इसका विमेय सूत्र निकलेगा हमारा mL²T⁻²। इस प्रकार बल का आघूर्ण का विमेय सूत्र हुआ mL²T⁻²। अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि बल का आघूर्ण का विमेय सूत्र बताइए, शक्ति का विमेय सूत्र बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। क्लास 12 में भी आपको फिजिक्स में इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है। इसलिए आप विमेय सूत्र जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आगे देखिए, आगे है दाब। तो दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ही कहेंगे। तो प्रेशर मतलब दाब या दबाव, यही ना आप कह सकते हैं। तो PRESSURE इसी को कहते हैं प्रेशर। और प्रेशर का परिभाषा आपको पता होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल बटा क्षेत्रफल, सीधा सीधी याद रखिए, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बल और क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो बल का भी मैंने आपको बताया विमेय सूत्र mL/T⁻² होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे mL/T⁻²। और क्षेत्रफल का मैंने शुरू में बताया था आपको कि क्षेत्रफल का विमेय सूत्र होता है L²। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके बराबर L²। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा L² यहाँ पर है, तो यहाँ पावर 1 है। तो क्या होता है, भाग में पावर घटता है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, चूंकि दबाव का है तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो यहाँ ओनली क्या पावर बचेगा, 1 ही पावर बचेगा, -1। ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, ML कट जाएगा, 1 तो L कट जाएगा, तो L ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट ML इनवर्स और T⁻², यही होगा। तो ये हमारा हो गया दाब का विमेय सूत्र। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे आपको बताना चाहते हैं प्रतिबल का विमेय सूत्र क्या होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रतिबल जो होता है, चूंकि यह दाब के ही बराबर होता है, इसलिए दाब का जो विमेय सूत्र होगा वही प्रतिबल का विमेय सूत्र होता है। अब आगे देखिए विकृति का विमेय सूत्र क्या होगा। अगर हम बात करें विकृति का विमेय सूत्र क्या होगा, विकृति, तो विकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले जानिए। इसको कहते हैं स्ट्रेन, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेन। और इसका विमेय सूत्र क्या होगा, इसका विमेय सूत्र जो होता है वह लंबाई में परिवर्तन। इसको पहले मतलब परिभाषा के माध्यम से सूत्र आप निकाल सकते हैं, विमेय सूत्र की क्या हो सकता है इसका। तो लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, और बटे प्रारंभिक लंबाई को ही हम लोग विकृति कहते हैं। तो दोनों चूंकि क्या देख रहे हैं कि लंबाई ही है, तो L और नीचे भी L, तो ये कट करके L⁻ क्या हो जाएगा, 0, अर्थात इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है कह सकते हैं कि विकृति का विमेय सूत्र L⁻0 अर्थात 1 होगा। अब आगे देखिए, आगे आपको बताना चाहेंगे, अब अगर हम कोण का अगर निकालेंगे तो उसका भी वही L⁻0 निकलेगा। अब आवृत्ति का एक लास्ट आपको बता देते हैं कि यही सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इतना अगर आप जान लेते हैं तो आराम से जो है
कोई भी जो है विमेय सूत्र आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर जो है आपको ये सब याद रखना होगा। अब देखिए आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है 1/, ठीक है, समय को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, यानी कि समय का यानी एक अंश जो होगा उसी को हम लोग आवृत्ति कहेंगे। तो 1/T, तो इसका ये हो गया, चूंकि एक तो एक है और समय को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, T से। तो अब T को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, T⁻⁻1। तो इस तरह से आप चाहेंगे तो विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से। और यदि कोई भी परेशानी होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसी तरह के कुछ टॉपिक को लेकर आगे आपसे मिलते रहेंगे हम लोग। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, थैंक यू।